दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पूरे वीक का अगर आप देखोगे तो पिछले वीक में अगर हम बात करें तो कितने दिन मार्केट चला है, 4 दिन। यहाँ पर ईद की छुट्टी थी तो 4 दिन ही मार्केट चला था। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो 4 दिन का जो कैंडल्स है, कैंडल वाला जो मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ आपको, वही कैंडल का मैं चार्ट ट्रेडिंग करके आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें हमको देखनी भी रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर आप कोई भी अगर आपको स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, तो वहाँ पर आपको रिटेस्ट करना भी ज़रूरी है। उसको चेक करना, बैक टेस्ट करना, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली किसी की बातों में आकर आंखें बंद कर कूद जाओगे तो फिर आपकी ज़िंदगी है, लॉस आपका ही होगा, सब चीज़ें आपकी ही होने वाली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। तो लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखा मंडे को मार्केट में 8 अप्रैल था, 8 अप्रैल को खुला था। तो हम 5 अप्रैल से चलते हैं। तो 5 अप्रैल को क्या करता हूँ मैं, जो भी ये कैंडल जो लाइन्स है, इन लाइन्स को 5 अप्रैल पे लगाता हूँ मैं, ठीक है। 5 अप्रैल पे मैंने लगा दिया, ठीक है। सेंटर मिडल सब कर दिया मैंने, ठीक है। तो 5 अप्रैल की जो कैंडल है उसके ऊपर मैंने लगा दी है ये सारी जो लाइन है, मैं आपको 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो लगा दी मैंने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 अप्रैल की कैंडल है ये। अब हम इसके लिए ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं 8 अप्रैल को। किसके लिए? 8 अप्रैल को। 5 अप्रैल की कैंडल से 8 अप्रैल का ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं। और किस तरह का ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मार्केट खुलेगा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे और मार्केट यहाँ तक जाके फिर सेलिंग में आ सकता है। और यहाँ पर कहीं पर मार्केट खुला इस साइड में, ऊपर की साइड में, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे और मार्केट यहाँ तक आए, मिडिल लाइन तक या थोड़ा सा पास में आए, और उसके बाद में बाइंग का प्लान हो सकता है। इस तरह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मिडल में अगर हम बात करें, मिडल वाली पे बाई सेल दोनों ही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 8 तारीख को 5 तारीख के लाइन से हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ 8 तारीख में, ठीक है। तो ये आ चुके हम लोग 8 तारीख को। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप देखो ये 8 तारीख है, यानी कि मार्केट यहाँ से खुला है, ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 तारीख है, तो यहाँ पर 5 तारीख। तो ये 5 तारीख का अगर हमने जो ये हाई और ये मिडल और ये लो मार्क किया है, तीनों ही मार्क किए थे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारा तो बहुत ऊपर ही खुल चुका है। और इस कंडीशन में मार्केट अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो मार्केट नीचे ही नहीं आया समझ में। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने यहाँ पर सेलिंग भी किया है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने सेलिंग कर दिया, इस कैंडल को देखकर आपने सेलिंग भी कर दिया, आया समझे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 मिनट के चार्ट पर उस तरह से प्रॉफिट है तो नहीं है। ये चीज़ें देखो, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ ही होगा, 100% होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें ना खुद से सीखनी ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखो, अब हम आ चुके हैं ये 8 तारीख पे। तो 8 तारीख का जो मार्केट था, अगर आप देखोगे तो 8 तारीख के मार्केट में अगर मैंने आपको क्या बोला कि टॉप में आपको सेल करना है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हो जाता है, यहाँ इस एरिया में आपको कहीं ना कहीं सेल करना था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ से 1:1 का या 1:1 का यहाँ से आपको एक प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा था। मतलब उस दिन ज़्यादा कुछ खास हुआ ही नहीं, आया समझ में, मतलब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ये मान के चलो लॉस ही हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले दिन यानी कि आपको किस दिन लेके आज चलता हूँ मैं, अगली कैंडल पे 9 तारीख का। 8 तारीख से अब 9 तारीख का हम देखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ से 5 तारीख के कैंडल पर लगाया था ये सब। अब हम करते हैं 8 तारीख के कैंडल पर ये सब लगाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैंने आपको बताया है, ठीक है, कैसे प्लान करना है। यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर ये वाले एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे, ठीक है। ये वाले एरिया में सेल प्लान करेंगे और ये वाले एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बाय और सेल दोनों ही यहाँ पर हमारे लिए। और इस वाले एरिया में हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं 9 तारीख को। तो 9 तारीख को अगर आप देखोगे मार्केट को, तो 9 तारीख को अगर आप देखना चाहते हैं तो चलो 9 तारीख को यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो 9 तारीख का मार्केट अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर 9 तारीख को, ये देखो यहाँ से मार्केट खुला था यहाँ से,
और सीधे मार्केट नीचे आ चुका था, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल इस लाइन पर आ चुका था और यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम आया था और यहाँ से एक बाइंग करके भी आप पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सीधे सीधे सेलिंग हो चुकी थी, एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा था। उसके बाद में दोबारा मार्केट गया तो फिर आप प्राइस एक्शन का यूज करके फिर से यहाँ पर प्लान कर सकते थे। फिर यहाँ पर आपको दिख रही थी यहाँ पर एक सेलिंग होती हुई, फिर मार्केट नीचे की लाइन पर आया हुआ है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा मिलने का चांसेस यहाँ पर था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके 9 के बाद में हम बात करते हैं 10 तारीख का प्लान करते हैं। तो यहाँ से इसी स्ट्रेटजी से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा ये 8 तारीख का कैंडल था, अब हम 9 तारीख के कैंडल पर ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो 9 तारीख के कैंडल पर मैंने ये लगा दी है। ये पूरा टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ 1 डे का है, ठीक है। ज़ेरोधा का मैं चार्ट यूज करता हूँ, तो अगर आप भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप हमारा टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए वहाँ पर मैं वीडियो ही शेयर करता हूँ, बाकी चीज़ें कुछ नहीं शेयर करता हूँ और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें शेयर करूँ जिससे कि आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करें। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप सीख जाएँ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने इस कैंडल का, ये 9 तारीख का कैंडल है, इसके ऊपर से मार्क कर दिया है और इसके हिसाब से हम लोग किसके लिए ट्रेडिंग करेंगे, 10 तारीख के ट्रेडिंग प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस कैंडल को हम लोग चलते हैं 10 तारीख का चार्ट देखते हैं और 10 तारीख को हमने प्रॉफिट बनाया था क्या उस स्ट्रेटजी से। तो 10 तारीख को हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10 तारीख को, तो 10 तारीख को अगर आप देखोगे तो मार्केट अपना क्या हुआ, यहाँ से मैंने आपको बोला था कि मिडल लाइन के पास में हमारे पास में क्या चांसेस होते हैं, मिडल लाइन के पास में हमारे पास इस मिडल लाइन के अगर मार्केट खुला तो दोनों ही चांसेस खुले होते हैं। तो यहाँ पर आपका 1-2 सेलिंग में हो चुका हुआ एसएल और फिर एक बाइंग में आपको एक प्रॉफिट देखने को मिला। फिर टॉप वाली लाइन पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान हम कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या, इस दिन भी कुछ खास ज़्यादा कुछ पैसा बनाने को अपने को मिला नहीं। यहाँ पर एक मोमेंटम यही हुआ था और इस सेलिंग में छोटा सा ही मोमेंटम हुआ था, मार्केट क्लोज कर दिया, जो कि लास्ट में था तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब छोटा सा ही। यहाँ से तो हम बात करें तो यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले दिन 10 तारीख के कैंडल से हम बात करते हैं 12 तारीख के कैंडल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार अब यहाँ पर आपको पैसा बनाने को मौका मिलेगा, ये सब चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 तारीख से हम 12 तारीख के कैंडल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा ली है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये तीनों लाइन में आपको पता ही है आपको कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है, कहाँ पर क्या करना है। अब हम चलते हैं 5 मिनट की चार्ट पर, 5 मिनट की चार्ट पर। तो 5 मिनट की चार्ट पर हम आ चुके हैं। तो 5 मिनट की चार्ट पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मिनट की चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि बॉटम लाइन पर ओपन हुआ है, तो यहाँ से हम बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते हैं और इस लाइन पे फिर से हम सेलिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैसा सेल करके पैसा बना सकते हैं। फिर से मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको रुकना है, ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया और आप यहाँ पर बाइंग करो तो फिर यहाँ से आपको एक सेलिंग करके पैसा मिल रहा था, तो यहाँ पर फिर से आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये सारा का सारा चार्ट रीडिंग था जो कि पिछले वीक का, और हर वीक में हम लोग इस तरह से हमारी जो स्ट्रेटजी उसको देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन थोड़ा चाहिए ही होता है। हर आदमी को मोटिवेशन चाहिए होता है, चाहे वो कितना भी काम करे, और अगर थोड़ा सा मोटिवेट कोई कर दे तो उसके थोड़ा सा अंदर लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी चीज़ है आपके साथ में, आपके पास में, या आपके पास में कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ है तो आप शेयर कर सकते हैं।